हाय एवरीवन, मैं हूं नितिन और आज हम डिस्कस करेंगे पीआईडी कंट्रोलर। और पीआईडी कंट्रोलर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इंडस्ट्री में इनका क्या यूज़ है, इनको समझने के लिए चलते हैं स्लाइड पर। स्लाइड में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है और आज हम किन किन पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन का है। सेकंड पॉइंट हमारा कंपोनेंट ऑफ पीआईडी कंट्रोलर्स का है। देन फिर हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्या है पीआईडी कंट्रोलर के फंक्शनिंग का। देन ट्यूनिंग कैसे करते हैं। इनफैक्ट हम ट्यूनिंग इज ए बिग टॉपिक, सो वी विल डिस्कस ओनली द मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्यूनिंग के लिए। देन एप्लीकेशन क्या है और फाइनली लिमिटेशंस क्या है पीआईडी कंट्रोलर्स की। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि पीआईडी कंट्रोलर का मेन फंक्शन क्या होता है। पीआईडी कंट्रोलर का मेन फंक्शन होता है एरर को रिड्यूस करना। एरर वो कैसे रिड्यूस करेगा? एरर रिड्यूस करेगा अपने मैथमेटिकल कंपोनेंट पी, आई और डी कंट्रोलर की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं आगे इसके मैथमेटिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि इसका जो मैथमेटिकल, इस पूरे पीआईडी कंट्रोलर को, ये जो पोर्शन है आप जो कर्सर देख रहे हैं, इसमें पी, आई और डी फंक्शंस है। ये पी, आई और डी फंक्शन के को ही हम पीआईडी कंट्रोलर बोलते हैं। पी मीन्स प्रोपोर्शनल, आई मीन्स इंटीग्रल एंड डी मीन्स डिफरेंशियल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आर टी क्या है? ये हमारा सिस्टम जनरेटेड या फिर यूजर जनरेटेड एक सेट पॉइंट है। उसके बाद में ये सिग्मा का साइन है। इट मीन्स कि ये फीडबैक, सपोज ई इज द एरर, आफ्टर दैट फिर से अगेन एक सिग्मा का पॉइंट है जो कि इस पी का आउटपुट, आई एंड डी तीनों के आउटपुट को ऐड कर रहा है। उसके बाद में यूटी इज द फंक्शन ऑफ पीआईडी। जो हमारा पीआईडी कंट्रोलर है उसका जो आउटपुट है दैट इज यूटी। अब उसके बाद में प्लांट में ये आउटपुट हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो प्रोसेस होता है उसका जो मेजर्ड वेरिएबल है वो वाई टी। अब हम देखते हैं कि इसमें फंक्शन क्या कैसे ऑपरेट करता है। आर टी जो है, आर टी और जो इसका मेजर्ड वेरिएबल है वाई टी, इन दोनों का डिफरेंस निकलता है जो कि एरर कहलाता है। अब ये जो एरर है ये पी फंक्शन में इंप्लीमेंट होगी, आई में होगी एंड डी में होगी। इन तीनों में इंप्लीमेंट होने के बाद अलग अलग तीन वैल्यूज निकलेंगी और तीन वैल्यूज निकलने के साथ साथ ये प्लांट प्रोसेस में अगेन इसका एक आउटपुट यूटी जनरेट होगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस लूप इस तरीके से चलता रहता है। अब हम बात करेंगे कि पी, आई और डी क्या है। बेसिकली जो पी है, पी मीन्स प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल क्या बताता है? ये जो प्रेजेंट वैल्यू है हमारी, इस समय जो एरर जनरेट हो रही है वो प्रोसेस के प्रेजेंट की वजह से जनरेट हो रही है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो प्रोसेस में जो डेविएशन आ रहा है उसका जो प्रोपोर्शनल फंक्शन है उसी के आउटपुट को ये आउटपुट देगा। आई की अगर हम बात करें तो एरर को ओवर द टाइम ये इंटीग्रेट करेगा और ये बताता है क्यूमुलेटिव एरर कि इस प्रोसेस में कितनी एरर कितनी देर से इंप्लीमेंटेड थी। अगर हम डी की बात करें तो डी बताता है उसका डिफरेंशियल फंक्शन होता है। डिफरेंशियल फंक्शन का जो मेन रीजन है, जो मेन इट्स अ फंक्शन, जो इसका मेन आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा कि इसका रेट ऑफ चेंज, एरर कितनी तेजी से चेंज हो रही है, उसके बेसिस पे ये आउटपुट जनरेट करेगा। टी से हम देखते हैं प्रेजेंट जो हमारा, आई से हम देखते हैं इसका जो बैकलॉग है, यानी कि टोटल एक टाइम फ्रेम में इसने कितनी एरर एक्यूमुलेट की है। अगर बहुत ज़्यादा देर एरर इसने एक्यूमुलेट की है तो ये अपना स्ट्रॉन्गर आउटपुट देगा, हाई आउटपुट देगा। सिमिलरली अगर हम डी में देखें तो डी में अगर बहुत ज़्यादा आउटपुट जनरेट हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन हुआ है, या फिर हम बात करें एरर बहुत तेज़ी से चेंज हुई है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट जनरेट देगा। चलिए अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पी ये क्या करता है? ये प्रोपोर्शनल है एरर सिग्नल के। अब अगर एरर लार्जर होगी तो इसका जो आउटपुट होगा वो भी लार्जर होगा। इट्स डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्गर द कंट्रोल एक्शन, जो मिडिल पॉइंट है इसके लिए। द लार्जर द एरर द स्ट्रॉन्गर द कंट्रोल एक्शन। उसके बाद में ये हेल्प क्या करता है? स्टेडी स्टेट एरर को ये रिड्यूस करने का ट्राई करता है। रिड्यूसेस द हेल्प्स टू रिड्यूस द स्टेडी स्टेट एरर। बट इसका प्रॉब्लम क्या होता है? ये ओवरशूट, इसकी वजह से ओवरशूट होता है एंड इनस्टेबिलिटी बढ़ती है। जो हमारा लूप है वो अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें हम बात करेंगे इंटीग्रल कंट्रोल की। इंटीग्रल कंट्रोल कैसे काम करता है? इंटीग्रल कंट्रोल जो एरर ओवर द टाइम, ये स्टेडी स्टेट एरर को रिमूव करता है। स्टेडी स्टेट क्या होता है हम वो आगे देखेंगे कि स्टेडी स्टेट क्या है, ओवरशूट क्या है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस करता है। जो इसका आउटपुट है वो सिमेट्रिक बाइसेस जो होते हैं उनको रिड्यूस करता है, उसको करेक्ट करता है।
और सिस्टम की स्टेबिलिटी को और एक्यूरेसी को ये इंक्रीज करता है इंटीग्रल कंट्रोल। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डेरिवेटिव कंट्रोल क्या होता है। डेरिवेटिव कंट्रोल क्या करता है कि लूप के बिहेवियर का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग कैसे कि अगर हमने एरर बहुत तेजी से हुई, इट मीन्स कि जो लूप है वो हमारा अनस्टेबल होने जा रहा है या फिर उसमें एरर बढ़ने जा रही है, तो उस चीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए ये क्या करता है, अपना स्ट्रॉन्गर आउटपुट देता है। स्ट्रॉन्गर आउटपुट देने की वजह से जो इसका फंक्शन है, पीआईडी का फंक्शन, वो इस तरह से इंप्लीमेंट होता है कि वो एरर को रिड्यूस कर पाए। सिमिलरली अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, इसका जो सेकंड पॉइंट है, प्रोवाइड द डैम्पिंग इफेक्ट। जो ये डेरिवेटिव फंक्शन होता है ये एक डैम्पिंग इफेक्ट भी जनरेट करता है, ओवरशूट को रिड्यूस करता है। ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, ये सब अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और उसके साथ साथ ये सिस्टम रिस्पॉन्स को भी इम्प्रूव करता है। ये फंक्शन को स्टेबलाइज करता है, कंट्रोलर को स्टेबलाइज करता है, और जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को भी कंट्रोल करता है, इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप एक ग्राफ देख रहे होंगे। इसमें जो सॉलिड लाइन है ब्लैक कलर की, जिसपे मैं इस समय कर्सर रोटेट कर रहा हूँ, ये जो सॉलिड लाइन है, आप ये देखिए, ये सॉलिड लाइन पीआईडी फंक्शन का आउटपुट है। जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये पीआईडी फंक्शन का इनपुट है, या फिर आप कह सकते हो ये यूजर ने जो इनपुट दिया है वो है। ओके, एंड ये पीआईडी का आउटपुट है। ओके, एक थोड़ी देर के बाद पीआईडी ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करने के बाद में स्टेबल हो जाता है। इसका जो आउटपुट है वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन ये ओवरलैप नहीं करता है। इट मीन्स कि सपोज अगर हम किसी कंट्रोल वॉल्व के फंक्शन की बात करें, इसको हम टैली करते हैं कंट्रोल वॉल्व के फंक्शन से। कंट्रोल वॉल्व के फंक्शन में क्या है कि सपोज वॉल्व क्लोज था, ये 0 0 है, पीआईडी का भी आउटपुट 0 है, एंड वॉल्व का जो सेट पॉइंट है वो भी 0 है। सडनली हमने वॉल्व का सेट पॉइंट 50 कर दिया। ओके, वॉल्व का सेट पॉइंट हमने 50 दे दिया। एट दैट टाइम क्या होगा, पीआईडी का जो आउटपुट होगा वो ओवरशूट होगा बहुत तेजी के साथ, और वो 50% जो हमने उसका सेट पॉइंट दिया था उसको ओवरशूट करते हुए आगे निकल जाएगा। ये डिपेंड करता है कितना आगे जाएगा उसके कोफिशिएंट्स के ऊपर। अब सपोज करते हैं कि ये 50 का हमने सेट पॉइंट दिया और ये 70 तक गया, वॉल्व की ओपनिंग 70 तक हुई। 70 तक होने के बाद में फिर से ये रिड्यूस करेगा, पीआईडी एक्शन इसमें लगेगा, और रिड्यूस करते हुए फिर ये अगेन 40 तक आएगा। ओके, 40 होने के बाद में फिर से इसमें इंक्रीमेंट होगा, और ये इंक्रीज होते हुए अगेन ये 40, लास्ट टाइम 70 तक गया था, इस बार 60 तक जाएगा। इस तरीके से ये रिड्यूसिंग इफेक्ट आता और उसके बाद में ये एक फाइनल कंडीशन आएगी जब ये ऑसिलेशन इसका बिल्कुल स्लो हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी स्टेट को बोलते हैं स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट। ओके, स्टेडी स्टेट में ये ओवरलैप ना होकर, यानी कि एग्जैक्ट 50 ना होके 51, 52 या फिर 55 या फिर 48, उस कंडीशन पे आके ये स्टेबल हो जाएगा। तो वो जो एरर हुई किसके किसके बीच में, स्टेबल आउटपुट एंड जो एक्चुअल जो हमारा डिजायर्ड इनपुट था, जो डिजायर्ड हमने उसको आउटपुट वॉल को एक सेट पॉइंट दिया था उसके बीच में, और जो पीआईडी का स्टेडी स्टेट का जो आउटपुट है, उन दोनों के बीच में जो एरर रह गई उसको हम स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं। अब हम आते हैं राइजिंग टाइम। राइजिंग टाइम क्या होता है, राइजिंग टाइम होता है कि जब पीआईडी फर्स्ट टाइम ऑपरेट हुआ था तो वो ओवरशूट होने में उसने कितना टाइम लिया था। ओके, आप यहाँ से पीआईडी का फंक्शन स्टार्ट हुआ, ओवरशूट हुआ, तो ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम आपका कहलाता है राइजिंग टाइम। देन फिर सेटलिंग टाइम की बात करें तो ओवरशूट होने के बाद इसको स्टेडी स्टेट आने में कितना टाइम लगा, ये सेटलिंग टाइम हो गया। ठीक है, देन ओवरशूट वैल्यू हमको अगर निकालना है तो वो सेट पॉइंट से कितना ओवरशूट हुआ, हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें बोला था कि ये 50 एंड ये 70, देन इट मीन्स कि ये 20 जो परसेंट का कमांड है, 20 का जो आउटपुट है वो ओवरशूट हुआ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स की, कि पैरामीटर्स जो हैं हमारे, क्या पैरामीटर के चेंजेस में केपी, केआई और केडी जो लिखा हुआ है ये हमारे कॉफिशिएंट हैं। किसके कॉफिशिएंट हैं, ये कॉफिशिएंट है हमारे जो पीआईडी कंट्रोलर है उसके कॉफिशिएंट है। केपी इट मीन्स कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, उसका कॉफिशिएंट है। केआई जो हमारा इंटीग्रल कंपोनेंट है उसका कॉफिशिएंट है। केडी जो हमारा डिफरेंशियल कंपोनेंट है उसका कॉफिशिएंट है। अगर हम केबी में चेंज करते हैं तो राइज टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होगा, ओवरशूट इंक्रीज होगा, एंड सेटलिंग टाइम जो है उसमें बहुत थोड़ा सा चेंजेस आएगा, और जो स्टेडी स्टेट एरर है वो भी रिड्यूस होगी। सिमिलरली केआई की बात करें तो राइज टाइम को ये डाउन करेगा, ओवरशूट करेगा, ओवरशूट की वैल्यू को बढ़ाएगा,
साथ ही जो सेटलिंग टाइम है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा और ये जो स्टेडी स्टेट एरर है ये बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली केडी की अगर हम बात करें तो केडी राइज टाइम में बहुत थोड़ा सा चेंजेस आएगा, बट जो ओवरशूट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा और उसके बाद में जो सेटलिंग टाइम है उसको भी रिड्यूस करेगा। सिमिलरली स्मॉल चेंजेस आएंगे इसमें स्टेडी स्टेट एरर में। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो बात करते हैं प्रो एंड कॉन ऑफ डिफरेंट कंट्रोलर्स। जो पीआईडी कंट्रोलर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पी आई और डी कंट्रोलर हम एक साथ यूज़ नहीं करते, कहीं पर हम पी डी एंड पी आई कंट्रोलर यूज़ करते हैं। तो पी डी कंट्रोलर की अगर हम बात करें तो ईजिली टू स्टेबलाइज एंड फास्टर रिस्पॉन्स देन पी। और इसमें इशू क्या आता है कि ये जो नॉइस होती है इन नॉइस के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि नॉइस क्या होती है। नॉइस जो होती है ये हमारी, इसको डिनोट किया गया है एरर का जो सिग्नल है उसमें अगर कोई नॉइस होती है, ये नॉर्मल नॉइस की बात नहीं हो रही है कि साउंड और समथिंग लाइक दैट, तो ये वो नॉइस की बात नहीं हो रही है, ये एरर का जो सिग्नल है उसमें जो नॉइस जनरेट हो रही है उससे रिलेटेड है। अगर हमारा एरर का सिग्नल स्मूथ नहीं है तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल की तरफ सिस्टम को लेके जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें पीआई कंट्रोलर की, पीआई कंट्रोलर में स्टेडी स्टेट एरर नहीं होता है, यही इसका खास बात है। पीआई कंट्रोलर में स्टेडी स्टेट एरर नहीं होगा, बट इसमें क्या है कि स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही, इसका जो बैंडविड्थ है वो कम होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन, एरर का जो वेरिएशन है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। एक छोटे बैंडविड्थ में कि अगर एरर सपोज करिए हमारी +5 to -5 हो रही है, इट मीन्स कि ये उसको हैंडल कर लेगा, लेकिन एरर का जो वेरिएशन है एक लॉन्गर रेंज में उसको सपोर्ट नहीं करता है। ओके, इट मीन्स कि जो इसका स्टेबिलिटी पॉइंट है, जो ये स्टेबल हो रहा है उसका जो रेंज है वो बहुत ही छोटा रेंज है, बैंडविड्थ काफ़ी छोटी है इसकी। अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें। वर्किंग प्रिंसिपल वैसे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग ऑफ दिस स्लाइड। पीआईडी कंट्रोलर एक कॉन्टिन्यूस क्लोज लूप सिस्टम है, ये क्लोज लूप सिस्टम है और ये कॉन्टिन्यूस स्कैन होता रहता है। फॉर एग्जांपल जो हमने आपको, जस्ट चलते हैं इससे पहले वाली स्लाइड में, यस, पीआईडी कंट्रोलर की अगर फंक्शनिंग समझनी हो तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पी, आई और डी 3 कंपोनेंट हैं। पी का जो फंक्शन है वो के पी ई इंटू टी है। ई टी क्या है, ये एरर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि अगर हम टाइम किसी एक इंस्टेंस पर, टी की वैल्यू किसी एक इंस्टेंस पर देखें तो एरर की फंक्शनैलिटी क्या है। सिमिलरली आर टी जो मैंने बताया था ये सिस्टम जनरेटेड या फिर यूजर जनरेटेड एक हमारा सेट पॉइंट हो गया। उसके साथ ये जो फीडबैक आ रहा है, ये फीडबैक आ रहा है हमारा प्रोसेस के थ्रू। वाई टी जो है ये हमारा मेजर्ड वैल्यू हो गई, इसको हम पी वी कहेंगे। तो एस पी एंड पी वी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा एरर हो जाएगा। अब ये जो एरर है, ये एरर हमारा पी कंपोनेंट में, आई कंपोनेंट में और डी कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट में ये एरर एज ए इनपुट जाएगी। इनपुट जाने के बाद में क्या होगा कि इसका जो फंक्शनैलिटी है उसमें केपी इज ए कॉफिशिएंट, ईटी इज ए नॉर्मल फंक्शनैलिटी ऑफ द एरर जो फंक्शन है। उसके साथ साथ ये इसका एक आउटपुट जनरेट होगा। सिमिलरली ये इंट्रीगेट करेगा किसमें, किसको इंट्रीगेट करेगा, एरर को इंट्रीगेट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और टाइम, इसके इंट्रीगेट करने के बाद में जो इसका आउटपुट आएगा उसका जो कॉफिशिएंट है वो के आई हो गया, उसका भी एक आउटपुट जनरेट होगा। सिमिलरली डी इज ए डेरिवेटिव ऑफ ई, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेगा एक बार, और जो इसका फंक्शन है के डी उसके साथ में ये मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका आउटपुट जनरेट करेगा। अब ये जो तीनों आउटपुट जनरेट हुए पी, आई एंड डी के, ये सम अप होंगे। सम अप होने के बाद में एक फाइनल आउटपुट जनरेट होगा जिसको कि हम पीआईडी का आउटपुट बोलेंगे। अब ये जो पीआईडी का आउटपुट है ये इंप्लीमेंट होगा प्रोसेस के ऊपर। ये कंट्रोल वॉल्व हो सकता है, कोई भी मूव वॉल्व हो सकता है, या फिर कोई कंट्रोलर हो सकता है, हीटर हो सकता है, हीटर एनीथिंग, जो भी इसका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होगा वो होगा। उसके बाद में ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस इसी मोड में चलता रहेगा थ्रू आउट द लूप, जब तक कि एरर 0 नहीं हो जाती। एरर 0 होगी तो उस कंडीशन पे क्या होगा, इनके जो फंक्शंस हैं वो भी सब आउटपुट इसका फ्रीज हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली सेम जो इसमें अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो वही 3 पॉइंट यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो पीआईडी कंट्रोलर कॉन्टिन्यूअस वर्क करता है, कैलकुलेट करता है किसको, आउटपुट को, कंबाइनिंग प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव एक्शंस। जो उसके तीनों आउटपुट जनरेट हो रहे थे पी, आई एंड डी के, उसको सम अप करेगा और उससे एक आउटपुट निकालेगा। सिमिलरली कंट्रोल आउटपुट इज एन अप्लाई टू सिस्टम बीइंग कंट्रोल्ड। ये कंट्रोल आउटपुट जो है
ये सिस्टम के ऊपर अप्लाई होता रहेगा उसको कंट्रोल करने के लिए। देन हमारा प्रोसेस वेरिएबल जो है मेजर्ड आउटपुट, ये कॉन्टिन्यूस मॉनिटर होता रहेगा और इसका फीडबैक जाएगा कहाँ पर, स्टार्ट, जो हमारा यूजर जनरेटेड सेट पॉइंट है वहाँ पर, उन दोनों का डिफरेंस होगा। देन एक एरर निकलेगी, वो एरर फिर अगेन पी आई एंड डी पे लगेगी, उससे फिर एक आउटपुट जनरेट होगा और ये क्लोज लूप में ये सिस्टम चलता रहेगा। नेक्स्ट जाते हैं ट्यूनिंग कैसे करना है पीआईडी की। ट्यूनिंग ए पीआईडी कंट्रोलर। ट्यूनिंग बेसिकली, ट्यूनिंग है क्या, व्हाट इज ट्यूनिंग, पीआईडी कंट्रोलर की ट्यूनिंग है क्या और इसमें हम करते क्या है। किसी भी पीआईडी कंट्रोलर में जो भी हमारे पास में आजकल तो पहले ये कंट्रोलर जो होते थे ये हार्डवेयर फॉर्म में होते थे, बट आज की डेट में ये सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। उनके जो तीनों कंपोनेंट है केपी, केआई एंड केडी, केपी, केआई, केडी, ओके। तो ये जो कंट्रोलर हैं ये टोटल ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो कि मैथमेटिकल फंक्शन इसमें कैलकुलेट होता है और एक आउटपुट जनरेट होता है। अब जो न्यूमेरिक वैल्यू है के पी, के आई और के डी को, इनकी जो वैल्यू को फाइन ट्यून करना, इनकी वैल्यू को ही चेंज करना और एक ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करना जिससे कि हमारा प्रोसेस स्टेबल रहे और क्विकली उसको कंट्रोल कर ले चीज़ों को। तो वो जो चेंजेस हम करते हैं, जो इनके कंपोनेंट हैं उनमें जो चेंजेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिंग। अब ट्यूनिंग करने के लिए इसमें हमारे पास में 3 वेरिएबल होते हैं, जो प्रोपोर्शनल का कॉफिशिएंट हुआ, इंटीग्रल का कॉफिशिएंट हुआ और डेरिवेटिव का कॉफिशिएंट हुआ। तो ये तीनों वेरिएबल्स को हम चेंज करते हैं वन बाय वन। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो जिग्लर-निकोलस का मेथड है। जिग्लर-निकोलस मेथड के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। उसके बाद में जो हिट एंड ट्रायल मेथड है कि हाँ ट्रायल किया, उसमें क्या एरर आई उसको दूर किया, तो एक वो मेथड है। मोस्टली यही 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा आजकल बहुत सारे ऐसे एक्सेल्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, ट्यूनिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसमें वॉल्व का पैटर्न डालने के बाद में केपी, केआई और केडी की वैल्यू हमें एज ए आउटपुट मिल जाती है उस सॉफ्टवेयर से। तो उन वैल्यूज़ को हम रियल टाइम एप्लीकेशंस पे यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा कंट्रोलर फाइन ट्यून होता है। अब हम बात करें पीआईडी कंट्रोलर्स की। पीआईडी कंट्रोलर्स के जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ पे इनको हम यूज़ करते हैं, जो हमारी आजकल की जो रूटीन लाइफ है उसमें कहाँ पे हम पीआईडी कंट्रोलर्स के एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। देखिए पीआईडी कंट्रोलर इंडस्ट्री में काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। इनफैक्ट आप इंडस्ट्री में जितने भी कंट्रोल एक्शन हो रहे हैं उसमें आपको मोर देन 90-95% जो कंट्रोलर हैं वो पीआईडी बेस्ड कंट्रोलर ही हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए HVAC जो सिस्टम होता है वहाँ पे पीआईडी कंट्रोलर मस्ट है, यूज ही होता है। स्पीड कंट्रोल किसी भी मोटर का, ड्राइव का, टरबाइन का स्पीड कंट्रोल फंक्शन जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हम पीआईडी कंट्रोलर यूज़ करते हैं। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में भी हम जहाँ पर भी देखेंगे, अगर वो जो कोई भी मोशन है, जिस मोशन में मोटर से इन्वॉल्व हैं वहाँ पे पीआईडी कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं। सिमिलरली लेवल कंट्रोल, जो टैंक्स होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं, वहाँ पर जो फ्लो के लिए वॉल्व्स लगे होते हैं वहाँ हम पीआईडी कंट्रोल यूज़ करते हैं। एंड प्लांट और प्रोसेस में जहाँ कहीं पर भी हमको फ्लो मेंटेन करना है पाइप में किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए, वहाँ पे हम पीआईडी कंट्रोलर यूज़ करते हैं। पीआईडी कंट्रोल के लिमिटेशन की बात करें तो नंबर 1 जो इसका लिमिटेशन है या फिर जो इसका माइनस पॉइंट है पीआईडी कंट्रोलर्स का, वो नॉइस को लेकर है। नॉइस और मेजरमेंट एरर में अगर कुछ इशू होता है तो पीआईडी कंट्रोल जो कंट्रोल एक्शन है वो हमको एज पर रिक्वायरमेंट नहीं मिलता है। उसका रीज़न है कि पीआईडी कंट्रोल का जो बेस है वो एरर सिग्नल ही है। एरर सिग्नल की वजह से वो क्या करता है कि जो भी नॉइस वगैरह है, जो हमारे एरर में नॉइस है, उस नॉइस को भी ये पीआईडी एक्शन कंसिडर करता है और उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट जनरेट करता है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है लीनियर मॉडल एजम्पशन। हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं जो कि लीनियर नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो पीआईडी का जो डिज़ाइन किया गया, मैथमेटिकल जो इक्वेशंस है पीआईडी की, वो टोटली एजम्पशन लेके डिज़ाइन की गई हैं कि जो प्रोसेसेस हैं वो लीनियर है। बट इसमें जैसा कि अभी मैंने बोला कि बहुत सारे प्रोसेसेस लीनियर नहीं होते हैं, उनका जो फंक्शनैलिटी, उनका बिहेवियर है वो पीआईडी कंट्रोलर मैच नहीं कर पाता है और पीआईडी कंट्रोलर सिस्टम को एबनॉर्मल ऑपरेशन की तरफ लेके जाता है। थर्ड है इसका पॉइंट डिले एंड लैग। पीआईडी कंट्रोलर में डिले और जो लैग है ये कॉमन फिनोमिना आपको देखने को हमेशा मिलेगा। पीआईडी कंट्रोलर क्विक एक्शन की तरफ अगर हम जाएंगे तो उसका जो कंट्रोल एक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा, रिस्पॉन्स उसका प्रॉपर नहीं होगा, पीआईडी ओवरशूट करेगा या फिर बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा। सिमिलरली जो लास्ट इसका जो लिमिटेशन का पॉइंट है वो इंटीग्रल वाइंड अप है। इंटीग्रल वाइंड अप में क्या है कि जो पीआईडी जो एरर्स होती हैं उनको
एक क्यूमुलेटिव एरर अपने अंदर अपने आउटपुट में जनरेट करता रहता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो ओवरशूट होता है एंड बाद में जो उसका बिहेवियर है वो एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ वो पीआईडी कंट्रोलर उसको लेके जाता है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं पीआईडी कंट्रोलर के लिए, उसमें पीआईडी कंट्रोलर का जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर नहीं होता है। होप कि जो आज हम लोगों ने पीआईडी कंट्रोलर के बारे में डिस्कशन किया ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।